एवरीवन, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। अब इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल x इफ x लेस देन और इक्वल 1 और 5 इफ x ग्रेटर देन 1। मतलब x की वैल्यू यदि छोटी होगी या बराबर होगी 1 के, तो वो x में वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, और यदि x की वैल्यू बड़ी होगी तो उसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आना चाहिए। अब हमारे पास दिया गया अलग अलग चीजें हैं। अब हम बात करेंगे इसके पहली चीज के ऊपर, कौन सी के ऊपर, जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, देखिए 8x इक्वल 0 के ऊपर, यदि हम x इक्वल 0 के ऊपर इसकी LHS लिमिट और RHS लिमिट दोनों पुट अप करके देखेंगे और दोनों की वैल्यू यदि एक जैसी आएगी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किसके ऊपर, x इक्वल 0 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर LHS लिमिट लगाएं, LHS लिमिट लगाइए। LHS लिमिट मतलब क्या होगा, LHS लिमिट यानी होता है फंक्शन में क्या रखेंगे, f ऑफ 0 माइनस h, क्या रखेंगे हम लोग, फंक्शन में रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h मतलब नेगेटिव वैल्यू, कहां पर, दिए गए फंक्शन में। वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास दिया गया फंक्शन क्या है, हमारे पास दिया गया फंक्शन है, या इसको हम भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज ऑल्सो कॉल्ड, ये फंक्शन की वैल्यू ना, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ऐसे भी लिखते हैं। जब यहां पर दिए गए फंक्शन में 0 माइनस h रखेंगे तो जैसे ही वैल्यू है, हमारे पास दिया गया फंक्शन क्या है, हमारे पास दिया गया फंक्शन था ओनली x, क्या था, x, क्या है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x मतलब ये हो जाएगा 0 माइनस h। अब ये लिमिट इसमें पुट अप हो जाएगी, h की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई। यदि हम इसका RHS फंक्शन ले तो RHS फंक्शन को, जैसे हमको इतना सब कुछ ना लिखते हैं, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, दिए गए फंक्शन में f ऑफ 0 प्लस h लिमिट, क्या लगाएंगे 0 प्लस h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब हो गया आपके पास लिमिट, फंक्शन की वैल्यू कितनी थी आपके पास x, ये x की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस h। अब जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो 0 प्लस 0 टोटल मिला के कितना आ गया 0। तो हमने देखा कि फंक्शन की LHS लिमिट और RHS लिमिट जो है फंक्शन की, वो क्या हो गई, एक जैसी हो गई f ऑफ 0 रखने पर, और दोनों वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। सो फंक्शन है ना, सो फंक्शन f ऑफ x इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू क्या दे देगी, दूसरी वैल्यू आपके पास 1 है, कितना दे रखा है 1। तो 1 में यदि वो x की वैल्यू जो 1 के इक्वल होगी तो वैल्यू अलग होगी, और 1 जो है x बड़ा होगा तो वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पर आपको LHS नेगेटिव वाली चीज में तो वैल्यू आएगी आपकी कौन सी, 1 पुट अप करने वाली, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब उसमें हम रखेंगे क्या, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी उसकी नेगेटिव। तो इसलिए हम देखेंगे फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यू होगा, किसके ऊपर, दिए गए फंक्शन के ऊपर। कैसे होगा, सेम हम देखेंगे इसमें। देखिए अब हमारे पास 8x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, LHS लिमिट। LHS लिमिट मतलब f ऑफ 1 माइनस h, है ना, 1 में से कुछ भी हटाएंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी, फंक्शन में चली जाएगी, कहाँ जाएगी, फंक्शन में। तो 1 माइनस x में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h में फंक्शन क्या आ जाएगा आपका x हो जाएगा, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब वैल्यू हो गई 1। लेकिन जो हम इसमें
प्लस रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 1 प्लस वाली बात कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी। जब RHL की हम बात करेंगे तो RHL में हम लिखेंगे f ऑफ 1 प्लस h, मतलब 1 से बड़ी। अब 1 से बड़ी होगी तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस h, और 1 से बड़ी होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 5। तो यहाँ आ गया आपके पास 5 आ गया। तो इन दोनों कंडीशन से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो इसकी LHL लिमिट है और LHL लिमिट RHL लिमिट के इक्वल नहीं है। सो फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब आते हैं हम लोग कौन सा, एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर जैसे ही हम आएंगे तो हम देखेंगे s की LHL लिमिट, कौन सी लिमिट, LHL लिमिट f ऑफ 2 माइनस h। 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। और यदि हम लोग इसका RHL लिमिट की बात करें तो f ऑफ 2 प्लस h, तो भी फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी। इसको हम ऐसे लिख लो ना, पूरा लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। दोनों वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5 हो जाएगी। ये आपका नेगेटिव पोर्शन हो गया और ये आपका पॉजिटिव पोर्शन। तो इससे हमने क्या देखा कि LHL लिमिट इज इक्वल्स टू RHL लिमिट एंड गिवन फंक्शन सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। सो f ऑफ x इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू 2 पर। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।